हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ इंग्लिश मीडियम में जो स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर 5 है द स्नेक एंड मिरर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो उसके राइटर है, उसके ऑथर है, वो वी मोहम्मद बशीर है, और जो मलयालम में लिखी हुई थी उसको ट्रांसलेशन किया वी अब्दुल्ला ने। तो स्टोरी में सबसे पहले मतलब स्नेक, मिरर और जो डॉक्टर है, होम्योपैथ डॉक्टर, इसकी डिस्कस की हुई है कि जो डॉक्टर के साथ जो इंसिडेंट होता है उसके बारे में उसके 2-3 मित्र है उसके साथ और चर्चा करते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे मतलब मिरर के सामने स्नेक है, इस तरह की यहाँ स्टोरी देखते हैं। तो सबसे पहले तो रात को मतलब रेस्टोरेंट से खाना खा के रात को आ रहे थे 10 बजे, और अपने मतलब जो रेंट में हाउस में रहते थे वहां पर छत नहीं थी, जो बीच में सिर्फ बीम था, मतलब वो बोलते हैं ना लकड़ी सा, मतलब वो वुड सा होता हुआ इस तरह। तो कैसा होता है, वो अपने रूम में आते हैं तो मतलब गर्मी का माहौल था रात को, और हवा कहीं से आ नहीं रही थी, और उस हाउस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो उन्होंने लैंप जलाया, विंडो खोली, लेकिन उसको मजा नहीं आया मतलब रात को लेटने में, सोने में। तो फिर वो बाहर निकल जाते हैं, वेरेंडा में जाते हैं, घूमते हैं, फिर वापस आते हैं। तो अपनी जो बेड में वो लेट के बैठे हुए होते थे, तो बाद में वो टेबल के पास जो चेयर पड़ी होती है, चेयर पर बैठकर वो मतलब सोचते रहते थे, मैं डॉक्टर हूँ, वैसे वैसे सब। तो उसके बाद क्या होता है, उसके सामने मिरर होता है टेबल पर, तो मिरर पर उसका ध्यान पड़ता है, मिरर में वो देखते हैं और अपने मतलब बाल वो हेयर कॉम्ब करते हैं और मस्टार्ड को देखते हैं। तो मस्टार्ड देख के सोचते हैं कि अच्छी लगती है, बढ़िया है, वैसे ही मैं डॉक्टर हूँ और बैचलर भी हूँ, तो मुझे अब शादी के बारे में सोचना चाहिए और मुझे स्माइली फेस ही रखना चाहिए, ऐसा मन में सब सोचते रहते हैं। तो उसी दरमियान मतलब वो जो ऊपर बीम था वहां से कुछ आवाजें आ रही थी। तो फर्स्ट टाइम तो उसने ध्यान नहीं दिया, बाद में वो आवाजें आने लगी तो सोचने लगे क्या होगा। तो मतलब उसके घर में चूहे भी थे और वो भी रहते थे, इसी तरह दोनों ने हाउस को शेयर कर लिया था। तो अब बाद में क्या होता है, तो मतलब उसमें जो आवाज आती है, धड़ाम से ऊपर से नीचे कोई चीज गिरती है। तो चीज गिरती है तो सोचने लगते हैं कि ये सब क्या हो गया ऐसे कैसे। तो उसने बाद में देखा तो एक सांप था, स्नेक था, वो उसके पैर से मतलब कोयल करके मतलब वो घूम के उसके शोल्डर पर आ गया, आम में से शोल्डर पर बैठ गया। बाद में क्या होता है, तो मतलब उसको डॉक्टर को मूव करने का मोमेंट नहीं रहा, टाइम नहीं रहा। तो उससे पहले जो वो मिरर में देखते थे तब सोचते थे मैं ऐसा हैंडसम हूँ, डॉक्टर हूँ और बैचलर भी हूँ, तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो मेरी बीवी कैसी होनी चाहिए, ऐसी वो सोच कर रहे थे। तो कि मतलब मोटी सी होनी चाहिए, वो भी डॉक्टर होनी चाहिए, ऐसे प्रैक्टिशनर होनी चाहिए, ये सब सोचते थे। उस दरमियान ये इंसिडेंट हुआ, सांप आ गया, शोल्डर पर बैठ गया उसके सामने, मतलब 4-5 इंच का जो मतलब दरमियान डिस्टेंस ड्यूरेशन होता है वो नजदीकी हो गया। तो बाद में क्या होता है, वो डर से जाते हैं कि सांप आ गया, मैं क्या करूं, कौन सी दवाई को ढूंढूं। तो सब सोचने लगे वो सब चीजें। तो बाद में स्नेक से उसके मतलब शोल्डर से, आर्म में से मूव करके करके तो टेबल पर आ गया। तो टेबल पर आते आते तो सामने मिरर पड़ा था। जैसे वो राइटर देखे थे अपने आईब्रो, फेस, मस्टार्ड, स्माइल, वो सब नोटिस कर रहे थे फर्स्ट में, तो उसी तरह स्नेक भी मिरर के सामने आ गया। तो जो डॉक्टर है वो सोचता है कि शायद दुनिया में ऐसा पहला सांप होगा जो जिसने मिरर पे अपना मुंह देखा हो, ऐसा मन में सोचते हैं। तो सांप मतलब उसको मुंह कर गया और देखते देखते अपने मस्टाक है, अपने आईब्रो है, वो सबको वो नोटिस करता। उस दरमियान धड़ाम से वो डॉक्टर वहां से निकल जाता है अपने रूम में से और बाहर वेरेंडा में चला जाता है, बाहर मतलब भाग जाता है, और भागते भागते अपने मित्र के यहाँ चला जाता है, फ्रेंड के यहाँ चला जाता है। लेकिन उसको इन तीनों आदमी अंदर अपने मतलब आपस में डिस्कस करते हैं कि ऐसा हो गया मेरे साथ ये सब। फिर क्या होता है कि सवेरे 8:30 बजे वो रिटर्न आते हैं, तो देखते हैं कि वहां उसकी कोई चीज जो थी उसमें से कोई चीज रही नहीं होती, सिर्फ एक वेस्ट थी उसकी, मतलब गंदी सी वेस्ट जो इनर बोलते हैं, तो वेस्ट गंदी सी थी। तो सोचने लगा कि चोर जो मतलब मेरे घर में से सब चोरी कर गए, तो इसको क्यों छोड़ गए, इसको भी धो के पहनते, ऐसी यहाँ स्टोरी है बताते। तो बाद में उसके जो मित्र थे वो डिस्कस कर रहे थे, तो वो बोलते थे कि तुम्हारी जो बीवी थी तुम सोचते थे कि ऐसी होनी वैसी होनी चाहिए, तो तुम पहले तो स्टोरी में से बताते थे बाद चर्चा में कि भाई मेरी बीवी मोटी सी होनी चाहिए,
क्यों फ्रेंड्स बोलते हैं क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मोटी सी हो तो मतलब मेरे से कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, मैं पुलिस मतलब ऐसी स्टेप करूं तो मेरे पीछे दौड़े तो मतलब मैं मुझ तक पहुंच न पाए, ऐसी सोच रखते थे। लेकिन इंसिडेंट बना उसके बाद वो ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारी बीवी कैसी होनी चाहिए, उसके फ्रेंड्स नहीं मेरी बीवी तो पतली होनी चाहिए क्योंकि भागने में आसानी होगी। तो इस तरह से मतलब एक तरफ से मतलब एंजॉयमेंट वाली स्टोरी है। तो हम यहाँ ट्रांसलेशन में स्टोरी को देखते हैं, आप पोज भी देख सकते हैं, स्नेक एंड मिरर। और यहाँ मिरर के सामने स्नेक बताया गया, 2-3 जने जो डॉक्टर और वो डिस्कस कर रहे हैं, राइटर यहाँ बताया गया है। अब हम टेक्स्ट बुक में इसको एंट्री करते हैं, देखते हैं सब। तो अब हमारे सामने यहाँ स्टोरी बताई गई है, द स्नेक एंड द मिरर। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ हमारे सामने एक डिस्कस की हुई है कि डू यू लाइक द टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। कहीं कभी आपने मतलब जो मिरर में देखते हो तो आपने उसको देखा कि आपको पसंद हुआ, तो व्हाट डू थिंक अबाउट एट सच टाइम। तो इस टाइम आप क्या सोचते हैं। हैव यू एवर सीन ए डॉग, ए कैट और ए बर्ड लुक इनटू द मिरर। आपने कई बार इस तरह से डॉग को, कैट को या बर्ड को मिरर में देखते हुए नोटिस किया, ऐसा यहाँ आपने देखा। तो व्हाट डू यू थिंक इट सीज। तो आप क्या सोचते हैं ये देख के। तो हमारे यहाँ जो स्लाइडर होती है, मिरर बार की साइड होता है, उसमें कई बार जो बर्ड्स आती है, स्पेरोज आती है, वो मतलब अपनी जो बीक होती है, चांच होती है, चोंच को वो मतलब उसको मिरर में ठोकते रहते हैं। ऐसा इंसिडेंट मैंने कई बार देखा है। तो यहाँ हमारे सामने एक हमर स्टोरी बताई गई है डॉक्टर, स्नेक और मिरर की। तो सबसे फर्स्ट पैरा हम देखते हैं कि एज ए स्नेक एवर कोयल इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। कभी सांप ने आपके शरीर के किसी पार्ट में कोयल मतलब जो मतलब घूम के मुड़ जाता है, ऐसा कभी हुआ है। ये फुल ब्लडेड कोबरा मतलब ऐसा फुल ब्लडेड कोबरा मतलब बोलते हैं ना विष वाला कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, सब मतलब एकदम साइलेंट हो गए। यहाँ डॉक्टर है वो डिस्कस करते हैं, अपने 2-3 मित्र है उसके साथ। तो क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। जो डॉक्टर है, होम्योपैथ डॉक्टर है, वो अपने फ्रेंड्स को स्टोरी बताते हैं, अपने जो उसको इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ था उसके ओकेजन में, तो मतलब उसके बारे में वो यहाँ बताते हैं। तो टॉपिक केम अप व्हेन वी वेर डिस्कसिंग स्नैक्स। तो जब मतलब टॉपिक केम अप आगे बढ़ा जब हम स्नैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। तो यहाँ डॉक्टर अपनी जो बात थी उसको कंटिन्यू बता रहा था, तो हम सब मतलब उसको ध्यान से सुन रहे थे। इट वॉज हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। मतलब जो मतलब समर की रात होती है, गर्मी की रात होती है, उस रात के 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। मतलब मैं रेस्टोरेंट से, होटल से भोजन करके अपने रूम की तरफ रिटर्न आने आता था। तो आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। जैसे मैंने दरवाजा खोला तो कहीं मतलब नॉइज जो मतलब हमें पसंद नहीं वैसी आवाज सी आ रही थी। तो साउंड वॉज ए फेमिलियर वन। ये जो आवाज थी वो जानी पहचानी थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई सेड द रूम। तो मतलब वो बोलता है कि मैंने और जो चूहे होते उन हम सब ने ये रूम मतलब जो रेंट वाला रूम था वो शेयर किया हुआ है। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचिस। जो मैच बॉक्स होता है माचिस का, वो मैंने निकाला। लैम्प एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। और टेबल पर जो केरोसिन लैम्प पड़ा था उसको जलाया। नेक्स्ट पैरा में द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड। ये जो रेंट हाउस था वो इलेक्ट्रिफाइड मतलब इलेक्ट्रिसिटी से सज्ज नहीं था। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम। ये छोटी सी रूम थी। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वेयर मीगर। तो यहाँ क्या बोलते हैं डॉक्टर है वो, मतलब मैं मेडिकल की प्रैक्टिस करता था और मेरी छोटी सी मतलब लेस अर्निंग थी मेरी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस। तो मेरे पास जो सूटकेस थी उसमें सिर्फ 60 रुपीज थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट, धोतीज। तो उसके साथ मतलब कई शर्ट्स और धोतीज थी। आई ऑल्सो पजेस्ड वन सोलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग। मेरे पास एक जो मतलब एक ब्लैक कोट भी था जो मैं पहनता था बाद में। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट।
मैंने मेरा ब्लैक कोट निकाला। व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, मतलब मैंने कोट निकाला, शर्ट निकाला, और जो मेरी वेस्ट थी, मतलब आप अपने जो इनर बोलते हैं अपर साइज के, वो उसको मैंने हंग अप किया, मतलब उसको टांग दिया। आई ओपन 2 विंडोज इन द रूम में जो 2 विंडोज थी, वो बारी थी, उसको खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जो बाहर मतलब जो वेरेंडा था, यार्ड था, उसके साथ लगी हुई दीवार थी, उस इस तरह का उसकी हाउस का रूम का वो डिस्क्रिप्शन बताते। इट हैड ए टाइल्ड रूफ, उसके ऊपर मतलब टाइल, मतलब आप अपने यहाँ तो टाइल्स बोलते हैं, लेकिन वो जो मतलब रूफ को ढाकने वाला टाइल होता है, उसके बारे में बताया। आगे, विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम, जो मतलब यहाँ जो टेरेस थी, उसकी जो छत थी, वो छत नहीं थी, सिर्फ यहाँ बीम था, मतलब जो लकड़ी का, मतलब जो रोड लगाते हैं इस तरह से था ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर। देयर वॉज नो सीलिंग, वहां सीलिंग नहीं थी। देयर वॉज ए, आगे बताते हैं, रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स एंड फ्रॉम द बीम, मतलब यहाँ जो ऊपर जो लकड़ी का जो आड़स था, मतलब जो बीम था, उसके ऊपर मतलब चूहे दौड़ रहे थे। आई मेड माई बेड एंड पुल इट क्लोज टू द वॉल, और मैंने अपनी जो बेड बनाई थी वो मतलब वॉल की तरफ, दीवार की तरफ खींच ली। आई ले डाउन, मैं सो गया, बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वेरेंडा, मैं उठा और वेरेंडा की तरफ मैं चला गया। फॉर ए लिटल एयर, थोड़ी मतलब खुली हवा के लिए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, मतलब यहाँ जो पवन ही कम थी, इसकी वजह से मतलब जो मतलब एयर आने चाहिए, हवा आनी चाहिए, वो नहीं आ रही थी। तो फिर मैं रिटर्न चला गया। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, मैं वापस रूम में गया और चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट ए बुक द मटेरिया मेडिका, तो यहाँ क्या बोलते हैं, अपनी जो प्रैक्टिस की जो बुक्स थी उसके पास मटेरिया मेडिका, वो टेबल के नीचे जो बॉक्स होता है उसको खोल के उसमें से निकाले। आई ओपन इट एट द टेबल, और टेबल पर मैंने उसको खोली। ऑन विच स्टूड द लैम्प, उसके ऊपर जो लैम्प था, एंड द लार्ज मिरर, और बड़ा सा मतलब आईना था। ए स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, मिरर के पास छोटा सा मतलब हेयर कॉम के लिए जो डिवाइस होता है उसको आप क्या बोलते हैं, थिंग्स उसको कॉम बोलते हैं, गुजराती में उसको कंघी भी बोलते हैं, हिंदी में भी। वन फील्स, मतलब जो डॉक्टर था उसके बारे में चर्चा की जा रही है। वन फील्स टाइम टू लुक इनटू मिरर व्हेन इट इज नियर वन, तो मतलब मिरर में वो नजदीक से वो देखता रहता है, टू के लुक, अपने चेहरे को नोटिस करता है। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, उस टाइम में मतलब जो ब्यूटी, सुंदरता का मतलब प्रशंसा करने वाला था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं ऐसा मानता था कि अपने आप को हैंडसम, मतलब बोलते हैं ना हैंडसम सा, मतलब लुकिंग गुड, इस तरफ से वो रखने को मानता था। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर, मतलब मैं क्या था, बैचलर और डॉक्टर भी था। आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, तो मतलब वो फील करते हैं कि वो यहाँ मतलब कुछ है ऐसे। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रेन इट थ्रू माई हेयर, मैंने जो कंघी मतलब ली और उसको मेरे सर पर, हेयर पर उसको फेर दिया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, तो यहाँ क्या बोलते हैं, मतलब अपने जो हेयर के बीच वो कंघी फिरा के जो बीच में से मतलब वो उसको पार्टिंग करते हैं ना, इस तरह से स्ट्रेट एंड नीट लगने लगे। फेस का, हेयर का यहाँ मूवमेंट बताया गया। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, तो ऊपर से फिर से मुझे आवाज आने लगी। आगे देखते हैं। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, तो मैंने मिरर के नजदीक से मैंने अपना जो क्लोज है, फेस का जो लुक है वो देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, उसी टाइम मैंने एक डिसीजन लिया है, इम्पोर्टेंट डिसीजन। वुड सेव डेली एंड ग्रो थिन मस्टाक टू लुक
मोर हैंडसम, ज्यादा हैंडसम देखने के लिए मैं डेली सेव करूंगा और अपनी मस्टाक को थीन पतली सी रखूंगा। आई वॉज आफ्टर बोले बैचलर एंड ए डॉक्टर, मतलब मैं अनमेरिड हूँ और डॉक्टर भी हूँ। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल, मैंने मिरर की तरफ देखा और स्मित किया, स्माइल की। आई वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, इट वॉज मतलब इट वॉज अट्रैक्टिव स्माइल, मतलब एकदम आकर्षक सी स्माइल थी, अट्रैक्टिव सी थी। मेड अनदर अर्थ चेकिंग डिसीजन, बाद में फिर मैंने दूसरा मतलब अर्थ चेकिंग डिसीजन लिया, बोलते हैं ना वो मतलब तरह को ध्रुजा देने वाला, ऐसे। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मैंने हमेशा से वो जो अट्रैक्टिव स्माइल है फेस पर रखनी है, ऐसा वो मतलब डॉक्टर बोलने लगा, सोचने लगा। टू लुक मोर हैंडसम, ज्यादा हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट, सबसे बढ़िया बोलता है मैं अनमेरिड हूँ और उससे तो बढ़िया मैं डॉक्टर हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर से ऊपर से कुछ आवाजें आने लगी। आगे आई गोट अप, पेस्ट अप एंड डाउन द रूम, तो मतलब मैं उठा जगह की और रूम से मैं यहाँ दूर हुआ। तो देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, फिर दूसरा मतलब विचार मेरे दिमाग में आया, लवली थॉट। आई वुड मैरी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब मुझे ऐसी औरत से शादी करनी चाहिए जो मतलब उसके पास बहुत पैसा हो और उसकी मेडिकल की प्रैक्टिस है, जो मतलब डॉक्टर की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो। सी हैड टू बी फैट, वो मतलब मोटी सी भी होनी चाहिए। फॉर ए वैलिड रीजन, उसका भी एक रीजन है। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कोई गलती करता हूँ, मैं नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागना पड़ा, तो सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो मेरे पीछे वो दौड़ नहीं पाएगी और मुझे पकड़ नहीं पाएगी, मतलब वो अपनी सोच में सब बोलता है। तो विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, तो टेबल के सामने चेयर थी, इस सब थॉट्स विचार के दरमियान उसके ऊपर वो बैठ जाते, अपनी पोजीशन लेते हैं। देयर वेर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, बाद में वहां से कोई साउंड नहीं आती है, इसके बारे में ऐसा बताते हैं, आगे देखते हैं। तो देयर वेर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, ऊपर से ज्यादा आवाज नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम ए डल थर्ड एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, तो यहाँ मतलब ग्राउंड तक बोला, तो यहाँ कैसी आवाज आ रही थी इस बारे में बता रहा है। डल थर्ड मतलब जो रबर की ट्यूब गिरती है और आवाज आती है, ऐसी आवाज यहाँ आ रही थी। आगे देखते हैं, आगे Surely nothing to worry about, even so I thought I would turn around and take a look, तो मैंने मतलब मुझे श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, तो उसको चिंता करने की कोई बात नहीं थी, लेकिन सोचने के बाद आसपास मैंने देखा। नो सुनर हेड आई टर्नेड देन ए फैट स्नेक रिगल ओवर द बैक ऑफ द चेयर, तो मतलब थोड़ी देर बाद एक मतलब जो मोटा सा सांप होता है वो पीछे चेयर के जो मतलब उसी जो चेयर की जो स्टेप होती है उसके ऊपर से चढ़ता ऊपर आता है। एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और राइटर के शोल्डर पर बैठ जाता है डॉक्टर के। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वेयर सिम्युलेटेनस, तो क्या होता है वो मतलब मेरे शोल्डर पर आ जाता है, वो मेरे ऊपर चढ़ जाता है, एंड मतलब मुझे सिम्युलेशन, उसका मतलब यह होता है मतलब वो अपने टाइट से पकड़ के रखते हैं रोड की तरह, तो अपने जो पेन होता है इस तरफ इसको हो जाता है। आगे देखते हैं 7th पैरा में। तो आई डिडंट जंप, मतलब मैं जंप नहीं कर पाया। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं मतलब जो मतलब वाइब्रेशन होता है इस तरफ से कुछ नहीं हुआ। आई डिडंट क्राई आउट, मैं मतलब रो भी नहीं सकता था। देयर वेयर नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, कोई चीज करने के लिए इसमें से कोई चीज करने के लिए मेरे पास जरा सी मतलब टाइम नहीं थी। द स्नेक स्लिथर अलोंग माई शोल्डर, मतलब घूम के मेरे शोल्डर पर आ गया। एंड कोयल अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, एल्बो के ऊपर से जो मतलब अपनी बाजू होती है, आर्म होता है, उसके ऊपर मतलब कोयल मतलब घूम के टाइटली से ऊपर आ गया। तो हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। तो क्या होता है, मैंने बात में भी बताया
कि उसकी जो हुड, उसकी जो फन होती है वो मेरे मुंह से 3 और 4 इंच की दूरी तक दूर थी। आगे, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely दैट आई sat देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, मतलब ऐसा कहने में गलत नहीं होगा कि मैं वहां बैठा था, मैं अपनी सांस रोके। आई वॉज टर्नेड टू स्टोन, मैं एकदम मतलब वो बेजान सा हो गया था, पत्थर पड़ा होता है इस तरफ। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, मेरा दिमाग चल रहा था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, मतलब जो अंधेरा था तो उसमें जो दरवाजा खुला था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, और मतलब डार्कनेस की वजह से, जो अंधेरा फैला हो उसकी वजह से रूम में मतलब एकदम सराउंड सा फैल गया था, अंधेरा सा फैल गया था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक ए स्टोन, और लैम्प की जो उसने टेबल पर लैम्प रखा था, वो केरोसिन लैम्प, उसकी लाइट की वजह से वो मतलब स्टोन की इमेज में बैठ गए थे। इन द फ्लैश, मतलब नो मूवमेंट। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रेटर ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का सबसे जो बड़ा सा मतलब जो जीव होता है उसकी प्रेजेंस की मुझे महसूस हुआ, एहसास हुआ। एंड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं होगा। गॉड वॉज देयर, मुझे तो भगवान दिखने लगा। सपोज आई सेड समथिंग एंड आई डिड नॉट लाइक इट, मतलब मैं कुछ कहता तो मैं कुछ कर नहीं पाता इस तरफ। आई ट्राइड इन माई imagination to write in bright letters outside my little heart the words oh God, मतलब मन में वो कल्पना करने लगे और मतलब वो पत्र लिखने लगे, लेटर लिखने लगे, ओ गॉड कुछ कीजिए इस तरह से। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, तो मतलब वो कोयल से घूम के उसके जो आर्म में सांप जो मुड़ा हुआ था टाइटली से, उसकी वजह से उसके हाथ में आर्म में क्या हो रहा था, पेन हो रहा था। इट वॉज एज इफ ए थिक लीडन रोड, मतलब जो सलिया होता है, रोड होती है जो उसकी मतलब बॉडी पर पड़ती है तो मतलब पेन होता है, इस तरह सा हो गया था। नो ए रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, मतलब जो पिघला हुआ जो मतलब गर्म सा जो रोड अपने बॉडी पर लगाते हैं और पेन होती है, इस तरफ से पेन होने लगी। आगे, वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माय आर्म, मतलब पावरफुली मेरे हाथ को वो मतलब मरोड़ रहे थे, मूव कर रहे थे। आर्म वॉज बिगिनिंग टू द ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, मेरी पूरी जो एनर्जी थी वो हाथ में ही चली सी जा रही थी, मतलब कुछ कर नहीं पा रहा था। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता। आगे, एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, तो मेरी स्लाइटेस्ट मूवमेंट, मैं मतलब कोई हरकत करता उसी दरमियान स्नेक स्ट्राइक्स मी, तो मुझ पर वो हमला कर देता। डेथ लग 4 इंचेस अवे, तो मेरी मौत मुझसे 4 इंच की दूरी पर है। सपोज इट स्ट्रक, अगर उसकी जो फन है वो सांप मुझे अटैक कर देता तो व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो मैं कौन सी दवाई लेता। देयर वेर नो मेडिसिन इन द रूम, तो रूम में ऐसी कोई दवाई नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, उस टाइम में कैसा मतलब जो बोलते हैं पुअर, बेचारा सा, पुलिस मूर्ख सा और स्टूपिड सा डॉक्टर में लगने लगा। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, मैं अपना मतलब जो डेंजर मेरे सामने खतरा था वो भूल गया और मैं मतलब जो मजाकिया सा मतलब जो टेंशन में व्यक्ति होता है और जो उसका मुंह स्माइल सा होता है, इस तरफ से मतलब एक तरह से थ्रिलिंग मोमेंट हो गई थी। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्नेड इट्स हेड, तो मतलब वो देखते हैं कि बोलते ना क्या मेरे सामने ईश्वर ने देखा, भगवान ने देखा, इस तरह से ऐसी मोमेंट हुई कि उसने अपना जो हुड था, हेड था, वो मूव किया। इट लुक इनटू द मिरर, वो मिरर के सामने देखा। एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन, अपना जो रिफ्लेक्शन अपने जैसा मुंह उसमें देखने लगा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक इनटू द मिरर, मैं क्लेम नहीं कर सकता कि दुनिया का पहला सांप होगा जिसने मिरर के सामने देखा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, मतलब ये सर्टेन था कि सांप ने मिरर की तरफ देखा। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, वो क्या अपनी मतलब सुंदरता के बारे में प्रशंसा करने लगा होगा। वॉज इट ट्राइंग टू मेक
an important decision about growing a mustache or using eye shadow and mascara or wearing a vermilion spot on his forehead। तो इसमें मतलब जो आप पिक्चर देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पिक्चर दिखी हुई है और यहाँ ये बताते हैं कि वो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा होगा किस बात का कि मस्टाक बढ़ाने का, आई शेडो है उसका यूज करने का, मस्करा का और वर्मिलियन स्पॉट अपने ऊपर जो मतलब डॉट्स होते हैं इस तरह से घुमावदार, वो अपने मतलब जो उसकी फन होती है फोरहेड, अपने मतलब फोरहेड होते है उस तरह उसकी फन के ऊपर जो आईज के ऊपर होती है फोरहेड उसके ऊपर स्पॉट थे उसके बारे में वो डिस्कस करता है डॉक्टर। इस बारे में वो साहब वो स्नेक है सोच रहा होगा आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। थोड़ी देर के लिए तो मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, ये सांप कौन सी जाति का होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। आई विल नेवर नो, मैंने मतलब मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर इनटू माई लैप। तो धीमे धीमे से धीरे धीरे से मेरे जो बाजू में जो मतलब जकड़ की तरह जो जकड़ा सा गया था आम में वो छोड़ के धीरे धीरे मेरे लैप मतलब अपने जो पैर मुड़ के अपने जो पोजीशन में बैठते हैं तो उसको लैप बोलते हैं। जो माँ अपने बच्चे को गोद में, जो लैप मतलब गोद, तो गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप ऑन टू द टेबल, वहां से खिसक के सरक के वो टेबल पर आ गया। एंड मूव टुवर्ड द मिरर, मिरर की तरफ वो मूव कर गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, वो ज्यादा नजदीक से अपना रिफ्लेक्शन देखना चाहता होगा। आई वॉज नो मेरी इमेज कट इन ग्रेनाइट, मतलब ग्रेनाइट पर जो आई वॉज नो मेरी इमेज कट इन द ग्रेनाइट, जो नीचे मतलब फ्लोर था उसमें वो मतलब मूवमेंट करने के लिए कोई इमेज नहीं दिखती थी। आई वॉज सडनली मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मतलब बोलते हैं ना फ्लैश एंड ब्लड, एक मतलब झपाक से वो वहां से भागे। उसके पास मतलब फ्लैश मतलब जो बोलते हैं ना फटाक से निकल जाए, फ्लैश एंड ब्लड, उसकी मतलब मूवमेंट की इंसिडेंट मतलब फटाक से वहां से निकल गए। आई वॉज सडनली मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, बाद में मैंने सांस ली फटाक से वहां से निकल के और सांस ली मतलब सॉरी स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गोट अप फ्रॉम द चेयर, मतलब सांस को रोके हुए मैं चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, मैं धीरे से डोर की बाहर निकला। इनटू द वेरेंडा, वेरेंडा की तरफ। तो पहले से देखते हैं तो यहाँ उसने मतलब उसकी जो ग्रेनाइट थी फ्लोर थी उसके ऊपर पैर छोड़ते और उसके बाद वो मतलब जरा सी हरकत किए बिना उसकी सांस को रोकते हुए वो चेयर से उठे और धीरे से डोर की तरफ और वहां से वेरेंडा की तरफ चले गए। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड, वहां से छलांग मार के यार्ड की तरफ जो आंगन की तरफ चले गए। एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, मतलब पूरी ताकत से वहां से वो भाग गए, ऐसे बोलते हैं। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, तो उसके बाद अब बोलते हैं हाँ ऐसे बोलते हैं हम। तो इस तरह से यहाँ उसको राहत की सांस ली उसने। तो ईच ऑफ अस हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ। समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, तो डॉक्टर तुम बोलते थे तुम्हारी वाइफ फैट होनी चाहिए। नो द डॉक्टर सेड गॉड विल अदरवाइज, मतलब भगवान ना करे। माई लाइफ कंपेनियन इज थीन रेडी पर्सन विथ द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, तो यहाँ क्या बोलते हैं मतलब मेरी वाइफ कैसी होनी चाहिए, एकदम पतली सी और मतलब हरकत करती सी हुई स्प्रिंटर सी हुई होनी चाहिए, ऐसी मतलब वो गिफ्ट मेरे लिए होनी चाहिए। समवन एल्स आस्क्ड, किसी ने पूछा डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड स्नेक फॉलो यू, जब तुम भागे तो सांप ने तुम्हारा पीछा किया। आगे देखते हैं यहाँ। द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, मतलब मैं भागता रहा जब तक फ्रेंड के घर तक नहीं पहुंचा। इमीडिएटली स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टू, के बाद मैंने पूरे शरीर पर वो तेल लगा लिया और उसके बाद मैंने बात कर लिया मतलब नहा लिया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ, मैंने क्लॉथ चेंज किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टूक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 other to my room to move my things from there, मतलब मैंने
सुबह 8:30 बजे के आसपास मेरे एक दो मित्र और दूसरे साथी को लेकर मैं अपने रूम में गया सब चीजें लेने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी, तो हमने देखा कि यहाँ लेने के लिए कुछ बचा नहीं था। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, तो कुछ चोरों ने मेरी सब चीजें वहां से उठा ली थी। तो रूम हैड बीन क्लीन आउट, रूम पूरा साफ कर दिया था। बट नॉट रियली, लेकिन इस तरह से पूरा साफ नहीं किया था। तो थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, मेरी इंसल्ट के लिए उन्होंने पीछे एक चीज छोड़ दी थी। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा वो क्या है। डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने बोला माय वेस्ट द डर्टी वन, मेरी जो मतलब वो अपने गुजराती में वो ऊपर जो इनर पहनते हैं वो गुजराती में गंजी बोलते हैं उसको, जो मतलब लस की होती है, कोजी की होती है, इस तरह से। तो डॉक्टर सेड माय वेस्ट द डर्टी वन, मतलब जो उसका इनर होता है, यहाँ सॉरी जो इनर होता है वेस्ट, उसको अपने शॉर्टकट में चड्डी भी बोलते हैं। मेरी जो गंदी चड्डी थी वो छोड़ दी। तो फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. तो क्या बोलते हैं, उसने ये चीज छोड़ दी मेरी वेस्ट, तो उसको मतलब सेंस ऑफ क्लीनलीनेस उसको होनी चाहिए उस रास्कल को, कि उसको इसको लेकर साबु और पानी से धोकर उसको यूज करनी थी। Did you see the snake the next day, डॉक्टर? तो मैंने पूछा डॉक्टर तुमने अगले दिन सांप को देखा सुबह? डॉक्टर लाफ, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, तब से अब तक मैंने कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, ऐसा सांप था जो अपनी मतलब ब्यूटी को लेकर आया था। तो यहाँ वाइको मोहम्मद बशीर की स्टोरी है मलयालम में, उसको ट्रांसलेशन किया है वी अब्दुल्ला ने। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आप सबको मजा आया स्टोरी में, बहुत बढ़िया सी स्टोरी थी। तो अब इसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो बाद में हम इसको फेयर वर्क में आपको भेज देंगे। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं 30 से 40 वर्ड में क्वेश्चन के आंसर लिखने, 3 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। और इसके बाद इसमें जो MCQ है सब आते हैं वो सब हम फेयर वर्क के लिए सेंड कर देंगे। तो यहाँ हमने 5th चैप्टर तो स्नेक एंड मिरर के बारे में डिस्कस की, ओवर करते हैं।